आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप बहुत ही सुंदर लॉन्ग स्कर्ट बनाना, वो भी बहुत कम कपड़े में। और इसे बनाना मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत ही जल्दी और आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया सिर्फ 2.5 मीटर कपड़ा। 2.5 मीटर कपड़े में आप मीडियम साइज के लिए बहुत आसानी से बना लेंगे। अब हम इस कपड़े को फैला लेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक कपड़े की फ्रंट साइड है और एक कपड़े की बैक साइड है। आपको डबल फोल्ड करके बैक साइड की साइड से रखना है। कटिंग बैक साइड से ही होती है। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ, तो अच्छे से देखिए आप। तो ये है कपड़े की लंबाई, जो है फिक्स 50 इंच, मतलब कि पूरा कपड़ा फिक्स 2.5 मीटर है। और यहाँ से आपको अर्ज चेक करना है। और ये है कपड़े का अर्ज, जो है 44 इंच। इस तरह आप लंबाई और चौड़ाई को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि कपड़े का एक कॉर्नर पकड़ना है और इसका ट्रायंगल बनाना है इस तरह। तो इस तरह आपको इसका ट्रायंगल बनाना है। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 नाप लेना है। पहला लंबाई का, दूसरा कमर की गोलाई का और तीसरा हिप साइज का। इन्हीं 3 नापों से लॉन्ग स्कर्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम नाप को रखेंगे यहाँ पर हिप साइज का चौथाई भाग। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको इस तरह इंची टेप को रखना है और हिप साइज के चौथाई भाग को चेक करना है। जहां पर आता है आपको वहीं पर इंची टेप को रोकना है इस तरह। ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग। अब यहाँ पे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो इस तरह चेक करेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम 10.5 इंच और यहाँ पे निशान बना दिया। अब क्या करना है, आपको इस तरह इंची टेप को रखना है। 14.5 इंच के हिसाब से एक निशान हम बीच में बना देंगे इस तरह, और यहाँ पर इस तरह गोलाई से मिला देंगे। यहाँ पे भी 14.5 इंच इस तरह आपको चेक करना है, जिससे इसकी गोलाई बराबर से रहेगी। यहाँ पर आपको चेक करना है अपनी लंबाई के हिसाब से। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 38 इंच का, तो यहाँ पे 3 इंच का हम बेल्ट बनाएंगे और 35 इंच नीचे की साइड लंबाई लेंगे, तो पूरी लंबाई हो जाएगी इसकी 38 इंच। तो ये हो गया इसका 35 इंच। आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, तो इस 35.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया। इसकी पूरी लंबाई 35.5 इंच आ गई है। और ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे इधर। आधा इंच ऊपर मार्जिन हो गया, आधा इंच नीचे मार्जिन बढ़ा दिया, और 3 इंच का इसमें हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। अब इस निशान से इंची टेप को इस तरह घुमाते जाएंगे। आपको इंची टेप आगे की साइड बढ़ाते जाना है और यहाँ पे निशान बनाते जाना है। इंची टेप को आराम आराम से आगे की साइड बढ़ाना है और यहाँ पे निशान बनाते जाना है, जिससे पूरी गोलाई परफेक्ट रहेगी। इस तरह आपको निशान पूरा करना है। तो इस तरह आपको गोलाई से निशान बनाना है और इसी निशान पर कटिंग करना है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब आपको इस कपड़े को उठाना है और यहाँ पर पलट कर रखना है इस तरह। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है इस तरह। इस तरह यहाँ पे आपको सीधा कपड़ा रखना है और नीचे की साइड इसकी गोलाई बनाना है। बस यहाँ पे इसका ही जॉइंट आ जाता है। उसके बाद अब हम कपड़ा निकालेंगे बेल्ट के लिए। तो ये बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये बचे हुए कपड़े में से हम एक पट्टी इसकी सीधी निकालेंगे। एक को अभी हटा दिया है और इसमें से एक पट्टी निकालेंगे। अब यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई रखेंगे हम बेल्ट के लिए 5 इंच की। 3 इंच का बेल्ट तैयार करना है। ठीक है, तो 3 इंच ये हो गया इसका फिक्स। तो 2 इंच यहाँ पे हमने बढ़ा कर लिया है, जो 1.5 इंच इसके इलास्टिक के अंदर फोल्ड होता है और आधा इंच नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। इसलिए इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन बढ़ा दिया है। तो एक सीधी पट्टी को हम काट कर निकाल लेंगे। तो एक पट्टी हमने इस कपड़े में से निकाली है और दूसरी पट्टी निकालेंगे हम इस कपड़े से, जिससे हमें सीधी पट्टियां मिल जाएंगी आसानी से।
अब इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर से एक पट्टी और निकाल लेंगे। इस तरह हमें आसानी से बेल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह बेल्ट निकालने के बाद अब इस बेल्ट को उठाएंगे और कमर की साइड मिलाकर चेक करेंगे। तो एक पट्टी को हमने डबल में फोल्ड किया और इससे मिलाकर रख दिया। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह। अब दूसरी पट्टी को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह मिला देंगे। तो इस तरह आपको 4 लेयर में पट्टी को मिलाकर रखना है और यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखना है, जिससे यहाँ पर इसमें जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेल्ट। अब निकालना है इलास्टिक। तो इलास्टिक आपको कैसे निकालना है कि कमर की जो भी गुलाई होती है, जहाँ से आप नारा बांधते हैं, उस गुलाई से आपको 4 इंच कम रखना है और इलास्टिक काट कर निकाल लेना है। तो जैसे कि इसमें कमर की गुलाई है 29 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को निकाला है 25.5 इंच। 25 इंच इलास्टिक को रखा और इसमें 29 में 4 इंच को कम कर दिया। ठीक है, और ये बढ़ा दिया है थोड़ा सा मार्जिन के लिए, जिससे इसमें सिलाई हो जाती है। तो इस तरह आपको इलास्टिक निकालना है। और अगर आप चाहें तो अपनी कमर से भी इलास्टिक को लगाकर चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी कंफर्टेबल निकाल सकते हैं। इस तरह लॉन्ग स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की हाई डिमांड पर मैंने बहुत सारे पैटर्न तैयार किए हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज और सूट, सलवार, प्लाजो आदि, जो ज्यादातर सभी लोग पहनते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैटर्न क्या होते हैं, तो पैटर्न का मतलब है कि जो भी ड्रेस के निशान होते हैं वो सारे निशान कटिंग के मैंने आपको लगा कर दिए हैं, जिससे आपको एक एक निशान याद ना रखना पड़े और फिर भी आपकी ड्रेस परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। आपको तो बस पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए निशानों पर कटिंग करना है और आपकी सेम मेरे जैसी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको निशान मैंने लगा कर दिए हैं। और पैटर्न ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप पैटर्न से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं और अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे का जॉइंट लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जो साइड में एक जॉइंट रहता है उसको खोल लेना है। इसके साइड के जॉइंट को हमने खोल दिया है। अब क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इस तरह मिलाना है। बस इस तरह मिलाएंगे और इसमें मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देंगे और फिर इसकी हम सेटिंग कर देंगे। जो भी ये कपड़ा बढ़ेगा इधर उसको काट कर निकाल देंगे। बस इस तरह मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल दीजिए। ये आप चाहें तो इसमें पिन भी लगा सकते हैं, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। इस तरह पिन लगाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाइए। तो पहले हम एक साइड में इसके जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह आपको इसमें जॉइंट लगाना है और जॉइंट को अच्छे से ऊपर की साइड झुकाना है। इस तरह अच्छे से नाखून से दबा देंगे आप, तो ये नीचे की साइड नहीं झुकेगा। इस तरह करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। जो भी कपड़ा बढ़ता है उसको मिलाते हुए इसकी सेटिंग करिए। तो इस तरह आपको इसकी गुलाई से सेटिंग करना है, जिससे दोनों साइड के पार्ट बिल्कुल बराबर से रहेंगे। ठीक है, इसी तरह जॉइंट अब आपको दूसरे पार्ट में भी लगाना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो घेरा में जॉइंट लगाने के बाद अब मैं इसको अलग रख देती हूँ और उठाएंगे इसके बेल्ट को। ये ले लिया हमने बेल्ट का कपड़ा। अब इसको सीधा रखना है और बेल्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह मिलाते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। यहाँ पर इसको मिलाकर रखना है और यहाँ पर लगा लेंगे पिन। मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई डालना है और यहाँ पर जो भी कपड़ा बढ़ेगा उसको काट के हम निकाल देंगे। पिन को हटाते जाएंगे और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाएंगे। इस तरह आपको बेल्ट पर सिलाई डालना है।
तो इस तरह आपको इसके बेल्ट को जॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बढ़ता है उसको काट कर निकाल देना है। अब इसी तरह बेल्ट आपको दूसरे पार्ट में भी जॉइंट करना है। तो इसमें भी हमने इसको जॉइंट कर दिया है, इसमें भी ये जॉइंट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक को खोल कर रखना है, एक को आपको फैलाकर सीधे साइड से रखना है और दूसरे को आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए। एक साइड से सिलाई डालना इसमें शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई डालेंगे तो यहाँ पर 1.25 इंच पर एक सिलाई को रोक देंगे, सीधी सिलाई को लाना है और यहाँ पर रोक देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, इसमें आधा इंच का यहाँ पे गैप छोड़ा और फिर सीधी सिलाई को नीचे तक लाएंगे। मिलाते हुए आपको इसमें सीधी सिलाई डालना है और सिलाई डालते समय बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से सिलाई डालते हुए आएंगे तो आधा इंच का यहाँ पे आपको गैप रखना है, जहाँ से डोरी लटकन लगा सकते हैं। ठीक है, बस मिलाइए और सीधी सिलाई इसमें डालते जाइए। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप रखेंगे। इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। यहाँ पर हमने गैप छोड़ा है और दूसरी साइड आपको गैप नहीं छोड़ना है, बस मिलाते हुए सीधी सिलाई डाल देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कपड़े को फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। तो पहले हम आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। जो हमने इसमें मार्जिन लिया था बस उसी को यूज करना है, जितना मार्जिन लेते हैं उसी को यूज किया जाता है। इस तरह कपड़े को मिलाते जाएंगे और इसमें किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस तरह बस आप पिन को लगा कर रखिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। और 1 इंच यहाँ पर गैप छोड़ना है। जब आप पूरी सिलाई को कंप्लीट करते हुए आएंगे तो यहाँ पे इलास्टिक के लिए गैप छोड़िए। तो इस तरह आपको इसका बेल्ट बनाकर तैयार करना है और यहाँ पर इलास्टिक के लिए गैप छोड़ना है। अब उठाना है आपको इलास्टिक और सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल देना है। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है और फिर उसके बाद इस तरह इलास्टिक को पकड़िए। एक इलास्टिक के ऊपर दूसरी इलास्टिक को रखिए और इसमें अच्छे से 2-3 स्टोन सिलाई लगाइए। इसमें आपको अच्छे से स्टोन सिलाई लगाना है। उसके बाद इलास्टिक को अंदर की साइड करेंगे और गैप को बंद करेंगे। तो इलास्टिक पर सिलाई डालने के बाद हमने इसकी गैप को बंद कर दिया है। अब ये ऊपर से पूरा तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसको सीधा करके रख दिया है। तो ये ऊपर से पूरा कंप्लीट हो गया है। बस इसमें नीचे की साइड में सिलाई डालना है। आप चाहें तो इसमें पीको भी कर सकते हैं, या फिर बस इस तरह आपको डबल कपड़े को फोल्ड करना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। इस तरह जैसे हमने इसमें नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन लिया था, तो आधा इंच के मार्जिन को यूज करते हुए इसमें सिलाई डालते जाएंगे। कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाएंगे। इस तरह पहले 2 पॉइंट कपड़े को अंदर किया और फिर एक बार पलट दिया, तो ये आधा इंच कपड़ा यूज हो जाता है। इस तरह इस तरह आपको नीचे के घेरा में सिलाई डालना है। इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब ये बनकर लॉन्ग स्कर्ट कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमने डोरी डाल दी है। इस तरह आपको यहाँ पे डोरी डालना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लॉन्ग स्कर्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। आप इसे डेली वियर की तरह भी पहन सकते हैं और पार्टी वियर की तरह भी। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।